कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ ये जो लाइव सेशंस हैं बायोलॉजी के, जो हम अब कंडक्ट करने वाले हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम तक, उनके बारे में एक विस्तार से चर्चा करने के लिए आया हूं। तो मेरी कपिल सर से बात हुई एंड इट वाज वेरी वेरी गुड टू हियर कि आप लोगों ने पिछले दिनों में फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और कपिल सर ने मेरे से ये कहा कि सर आप रोज एक बार बच्चों के साथ लाइव आकर के उनको एक ओवरव्यू बायोलॉजी का दे दीजिए। तो दिस इज द रीजन वी आर डूइंग द लाइव सेशंस। सो मैं 31st of August, so we will be beginning on 31st August, or the time would be 6 p.m. on most of the days and we will be doing it daily. तो मेरा कहने का मतलब है ये लाइव सेशन 31 अगस्त से शुरू होकर के 10-11 सितंबर तक चलेगा। ज़्यादातर टाइम ये शाम को 6 बजे होगा और करीब करीब रोज होगा। कपिल सर आपसे इसका पूरा एक शेड्यूल इन डिटेल दोबारा से शेयर करेंगे, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब इस लाइव सेशन में हम करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन वी आर डूइंग इट। तो देखिए, एक चीज बड़े ध्यान से समझिए। मैंने शुरू से आपसे कहा है कि मेहनत वो करनी चाहिए जिसका फल आए। मैंने कई बार मजाक में भी आपसे कहा है कि अगर मैं दीवार में सिर मारूंगा तो दीवार नहीं टूटती है, सिर टूटता है। और बार बार मैंने आपसे कहा है इफेक्टिव वर्किंग जिंदगी में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है और स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। सो वी आर वेरी स्मार्ट हियर। हम बहुत सालों से बहुत चीजें देख रहे हैं। अगर मैं फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करूं तो बायोलॉजी में मुझे कुछ बातें पक्के तौर पे पता है। सो अगर मैं बायोलॉजी से स्पेसिफिक बात आपसे करूं तो मैं ये जानता हूं कि आपने बहुत बढ़िया सेल्फ स्टडी की हुई है, आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है। एक बार नहीं, आपने एनसीईआरटी की मल्टीपल टाइम्स क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरा, आपने बहुत सारे हमारे साथ लाइव सेशंस किए हैं, बहुत सारे लाइव सेशंस किए हैं जिसमें आपके ज्यादातर डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इन लाइव सेशंस के बाद में आपने फिर एनसीईआरटी को पढ़ा है, आपने एक बड़ी इफेक्टिव टेस्ट सीरीज करी है और आप में से कई बच्चों ने मास्टर क्लास भी करी है। सो देखिए, बहुत मेहनत की गई है। सो ऐसा हो नहीं सकता, हैव कॉन्फिडेंस इन योर कैपेबिलिटीज। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना सब कुछ करने के बाद में कुछ पेपर में गड़बड़ हो जाए। अब जो टाइम आया है वो केवल कॉन्फिडेंस का टाइम है, अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीव करने का टाइम है कि मैंने जो इस पेड़ को सींचा है इसके फल मुझे जरूर मिलेंगे। ये बात तय है। आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मेहनत करी है, टाइम को यूटिलाइज किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, अनसर्टेन टाइम्स में अपने आप को मोटिवेटेड रखा है और अब एग्जाम आपके सामने है। ये वो टाइम नहीं है जब हम पीछे मुड़ के देखें। बार बार मैं कहता हूं कि ह्यूमन इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, बायनोक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन। हमारी दोनों आंखें आगे हैं, आगे देखने के लिए हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस टाइम पर इट इज अ मेंटल गेम। अब हम स्मार्ट स्टडी की जब बात करते हैं, तो जब मैं स्मार्ट स्टडी की बात करता हूं तो मुझे यह पता है कि ऑल सेड एंड डन बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस, एटलीस्ट। तो मैं ये नंबर ज्यादा भी कहना चाहता हूं, लेकिन कम से कम कितने क्वेश्चंस कह रहा हूं, 75 क्वेश्चंस। दे विल बी एक्चुअली लाइंस ऑफ एनसीईआरटी की लाइंस होंगी, डायरेक्ट एग्जांपल्स होंगे। इस तरह के 75 क्वेश्चंस पक्के तौर पर आएंगे। मैं 75 की फिगर इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपके सामने गलत नहीं होना चाहता अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, लेकिन मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूं कि दिस नंबर वुड बी एक्चुअली 80+। This number would be 80+. So what is the smart study right now? ये वो मेरा 90% पेपर है जो एनसीईआरटी से आ रहा है। इसीलिए मुझे अपने लाइव सेशंस में और आपसे जो प्रैक्टिस करानी है उसमें इस एनसीईआरटी का ओवरव्यू और इसमें मुझे मास्टरी हासिल करनी है। ये मेरा मकसद है लाइव सेशंस में। सो इस लाइव सेशंस में हम करेंगे क्या? तो देखिए, इस लाइव सेशंस में हमारा मकसद ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको एक पेपर दूंगा।
सो मैं आपको एक पेपर दूंगा। एक चीज आपको बता दूं कि इस लाइव सेशंस को जो हम अप्रोच कर रहे हैं वो सीक्वेंशियली इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले वी आर बिगिनिंग विद क्लास 12th। क्लास 12th से शुरू करने का हमारा मकसद ये है कि आप काफी कंफर्टेबल होते हैं क्लास 12th के सिलेबस में और जनरली आपको यहां से कॉन्फिडेंस आसानी से बिल्ड हो सकता है। पहली चीज तो ये समझिए। अब हमने ये कहा कि सबसे पहले यूनिट 6, फिर यूनिट 7, ये 12th की यूनिट्स की बात कर रहा हूं। देन आई विल गो टू यूनिट 8 एंड यूनिट 9 एंड यूनिट 10। और देखिए मैं केवल हर यूनिट के लिए एक लाइव सेशन करूंगा और वो भी 1 घंटे का। सो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉन्फिडेंस को बचा के रखिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। सो पहली चीज तो ये देखिए। देन वी विल कम बैक टू 11th। इसके बाद हम 11th के लाइव सेशन पे आएंगे। शुरुआत करेंगे यूनिट 1 से, यूनिट 2 से। इसके पीछे राशनेल ये है कि ये थोड़े फैक्चुअल या फैक्ट बेस्ड यूनिट्स हैं और इस टाइम पर हो सकता है आपको एक बार और इनको रिवाइज करना पड़े, इसीलिए हमने इसको बीच में किया है। और देन वी गो टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। सो वी विल बी फिनिशिंग विद ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज हाईली कंसेप्चुअल। उससे जस्ट पहले प्लांट फिजियोलॉजी विच इज अगेन वेरी कंसेप्चुअल, एंड उससे पहले सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें जो काफी कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ताकि एग्जाम तक हमें ये चीजें याद रहे। अब इसमें हमने करना क्या है, मैंने जैसे आपसे सबसे पहले कहा कि इस लाइव सेशन से पहले आपको एक पेपर करना है। दिस पेपर वुड बी ऑफ 50 MCQs। तो ये 50 MCQs होंगे। हर यूनिट पर आपको एक पेपर पहले मिलेगा। आज आपको यूनिट 6 का पेपर मिल जाएगा। अब आपने इस पेपर में इस 50 MCQs को अटेम्प्ट करना है। मैं इसको ये मान के चलता हूं कि ये काम करीब आप 30 मिनट्स में पूरा कर लेंगे, इंक्लूडिंग OMR फिलिंग। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मिमिक कीजिए उन कंडीशंस को जो एग्जामिनेशन हॉल में आप फेस कर सकते हैं। तो घर पर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जो मास्क है जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में पहनना है उसको पहन करके क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कीजिए। दैट वुड बी वेरी गुड। और दूसरी चीज ये है कि इस चीज को भी 2 से 5 बजे के बीच में कीजिए, क्योंकि 2 से 5 बजे के बीच में आपका एग्जाम हो रहा है। सिरकैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में आप जानते हैं, और ये 2 से 5 का टाइम जो है वो आपका बेस्ट आउटपुट वाला टाइम होना चाहिए। इस चीज को देख लीजिए कि पेपर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। ये सारे के सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तक आपका ये प्रोसीजर बिल्कुल इन प्लेस होगा कि कितने क्वेश्चंस करने के बाद में आपने OMR फिलिंग करनी है वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है जो हो सकता है आपने कभी देखे ना हो। नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है जो कि देखे हुए हैं, करे हुए हैं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें फंस के आप जो है अपनी पेशेंस को लूज कर जाते हैं, एंग्जाइटी पाल लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस का क्या करना है जो आते भी हैं और लंबे बहुत हैं, शायद टाइम ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसका बाद में नुकसान हो। सो ये सारी की सारी चीजों की मुझे प्रैक्टिस इन 10 दिन में करनी है, एंड देन आई विल बी एग्जाम रेडी। सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपको नंबर उस गोले को भरने के लिए मिलेंगे जो आप OMR शीट में भर के आएंगे। आपके दिमाग में कितना है, आप जानते कितना है, उसका मतलब नहीं है। आप उसमें करेक्ट अगर आंसर C है या 3 है तो आपने 3 आंसर भरा है तो +4 होगा। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो व्हाट कम्स इन द एंड, आखिर में इवैल्यूएट क्या होगी, आपकी OMR शीट होगी। सो प्लीज सिमुलेट द कंडीशंस दैट यू आर लाइकली टू फेस इन द एंट्रेंस एग्जाम एट योर होम एंड डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस इज व्हाट, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूं, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है ताकि जिस दिन हमारा रियल एग्जाम है उस दिन हम फॉल्टर ना करें। तो ये काम करने के बाद में इन क्वेश्चंस में देखिए मैं थोड़ा सा आपको यूनिट 6 के बारे में बता देता हूं। एक पेपर जो मैं आपको दूंगा उसके रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो मैं एक जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको कल वाला जो पेपर है उसमें आपको मिलेगा। द राइज इन करंट पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया इज नॉट ड्यू टू। सो पहले तो क्वेश्चन को समझना है, फिर आपने देखना है, देखिए ऐसे ये अंडरलाइंड आंसर है, एन इंक्रीज इन बर्थ रेट। और उसके बाद में मैंने देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पेज 59 देखिए अपनी NCERT का, ट्रिकी क्वेश्चन है
और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्यान से देखिए कि बर्थ रेट्स भी जो है वो नीचे आ रही हैं, लेकिन बर्थ रेट क्योंकि अभी भी डेथ रेट से ज्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। सो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। तो जब तक बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा रहेगी तब तक जो है पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेगा। यह बात तो आपको समझ में आ गई। तो हम ये कह रहे हैं कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन के बाद में, इंडिया में उसकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद में बर्थ रेट में काफी कंट्रोल किया गया है, कम हो रही है, डेथ रेट काफी कम हो गई है। इसीलिए अभी भी बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में क्या है, गैप है, और इसी वजह से हमने ये कहा कि ये जो पॉपुलेशन है उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। और लास्ट में मैं आपको ध्यान ये दिला रहा हूं कि अनदर इंपॉर्टेंट रीजन गिवन इन एनसीईआरटी इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। तो अगर आप ये 59 पे जाएंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ये हम करने की सोच रहे हैं। देखिए, और इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक और फायदा बहुत बढ़िया ये होता है कि जब मैं अपना आपको इनपुट दे रहा हूं तो मैं एक एग्जामिनर की तरह आपको इनपुट दे रहा हूं। आप बड़ी आसानी से सोच सकते हैं कि एग्जामिनर की थिंकिंग क्या होती है, वो किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। सो इसको करने के बाद में हम ये कह रहे हैं कि यू विल गिव अनदर 30 मिनट्स फॉर द रिव्यू। इस चीज का रिव्यू, आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है आप उसमें यह देखना चाहेंगे कि ये वाकई में मुझे आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो तुरंत जो रेफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में वो एनसीईआरटी से कंसल्ट कीजिए और कॉन्फिडेंट हो जाइए। सो ये 1 घंटा आपने लगाया लाइव सेशन से पहले। इसके बाद में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म खोला जाए आपके लिए। सो देखिए, डिस्कशन प्लेटफॉर्म का मतलब यह हुआ कि जब ये पेपर कंडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद 1.5-2 घंटे के लिए एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म खोल देंगे जिसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आकर के एक दूसरे के साथ में आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी एक क्वेश्चन में डाउट है, आपने उसको प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो वहां पर होंगे, वो इसका आंसर दे सकते हैं। टाइम परमिटिंग हम लोगों की टीम भी ये काम कर सकती है कि जो रेलेवेंट डाउट्स हैं उनको हम आपका क्लियर कर दें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ज्यादातर एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में जब मैंने आपको जो नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है और डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप बनता है, फिर भी लेट अस से कि आप ऑन एन एवरेज 15 मिनट इसमें लगा देते हैं डिस्कशन फोरम पे। सो देखिए, ये 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट्स मैंने आपसे मांगे जो कि आपने लाइव सेशन से पहले डिवोट करना है, और फिर आप लाइव सेशन में आए। जब आप लाइव सेशन में आए तो मैं आपके साथ में यहां पर एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा। इस बोर्ड के ऊपर पूरी की पूरी एनसीईआरटी खुली होगी और मैं पेज पलटते हुए उस एनसीईआरटी को मार्क करता जाऊंगा आपके साथ में कि क्या ये याद है, क्या ये याद है। इट वुड बी अ रैपिड फायर क्वेश्चन। आपने आराम से बैठ करके देखना है। अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है उसमें तो उसको टिक करना है। इस लाइव सेशंस में इट इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, इट इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। इसको मैं फ्रूटफुल बनाना चाहता हूं। इसमें मेजॉरिटी में जो टाइम है वो एनसीईआरटी के डिस्कशन में जाना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अपने आप को इस टाइम पर लिमिट कीजिए एनसीईआरटी में। रेयर क्वेश्चंस आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंसेस। उसके लिए हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म जैसा मैंने आपको बताया आप उस पर डाल सकते हैं। लेकिन ये जो फ्लो है लाइव सेशन का वो आपके सामने 1 घंटे में जो एक यूनिट है, से फॉर एग्जांपल यूनिट 6 जिसमें करीब 60 पन्ने हैं, वो मैं पलट दूंगा 1 मिनट में एक पन्ने के हिसाब से, और आपको हर एक पन्ने पर मैं ये मार्क करता चला जाऊंगा कि इस पेज पर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से बड़ी क्विकली आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ये चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको एक बार आपको दोबारा से ये दिखा देता हूं कि हम बेसिकली किस तरह का पेपर आपको दे रहे हैं। एक चीज और देख लीजिएगा इसको। तो अगर मैं इस पेपर को देखूं, अगर देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। सो इन द लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स लाइक द ग्रीन एल्गा स्पायरोगायरा क्या होता है। सो हमने क्या कहा, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए नीचे फिर मैंने दे दिया क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी पेज 11। एनसीईआरटी के पेज 11 में बीच में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। और फिर मैंने आपसे ये कहा कि रिवाइज कीजिए लाइफ साइकिल गिवन इन प्लांट किंगडम इन क्लास 11th एनसीईआरटी, जो
जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मदद से आप रिव्यू कर सकते हैं। याद कीजिए प्लांट किंगडम के आखिर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चन देखें, तो देखिए दिस इज नॉट वर्किंग वेल, लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। अगर आप और कोई क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए एक और क्वेश्चन, एपोमिक्सिस इज, सो एपोमिक्सिस इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट। एपोमिक्सिस एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है और एपोमिक्सिस के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, फिर मैंने आपको एक पढ़ने के लिए कुछ दे दिया है। और देखिए मैंने आपसे एक पैराग्राफ और शेयर कर दिया है विकिपीडिया का कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस एपोमिक्सिस में तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए एंड ऑब्वियसली डिस्कशन फोरम पर आप इसको और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि द प्राइमरी oocyte डिवाइड्स टू प्रोड्यूस। इस तरह का क्वेश्चन, यहां पर मैंने क्या कहा है कि मल्टीपल क्वेश्चंस कवर्ड हुए हैं। किस तरह का डिवीजन होता है प्राइमरी oocyte में, अनइक्वल सेल्स क्यों बन रहे हैं, पोलर बॉडी का फंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है सेकंड और सेकेंडरी पोलर बॉडी में, और फेट क्या है पोलर बॉडीज का। सो ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता है, इस कंसेप्ट को कंप्लीट कर देता है। सो बहुत मेहनत करके इस तरह का ये एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है। 50 क्वेश्चन पर यूनिट, 10 यूनिट्स, 500 क्वेश्चन, 10 लाइव सेशंस, मोस्टली इन द इवनिंग 6 PM टू 7 PM, और टोटल आपका 2 सवा 2 घंटे एक यूनिट में लग रहा है। और मेरे साथ आप बिलीव कीजिए कि मैं आपको पूरे के पूरे जो कंसेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में है उसको मैं रिवाइज करा दूंगा। और हम बहुत अच्छी तरह से दोनों इस बात को जानते हैं कि इसका मतलब करीब करीब 80 क्वेश्चंस के लिए हम एक बार फिर से बहुत ढंग से तैयार हो जाएंगे। सो मुझे उम्मीद है ये जो कंसेप्ट है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आप कुछ और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको डालिए एंड लेट अस मीट एट द लाइव सेशन। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज आपको एक पहला पेपर जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।